अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 2 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? ऐसा सिस्टम जिसमें हमारी बॉडी, हम अगर कोई भी खाना खाया है उसे डाइजेस्ट करना, उसकी ब्रेकडाउन करना, जो कि हमने कल पर डिटेल से पढ़ा था। अब नेक्स्ट आ जाता है कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से आर्गन इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब पर मुश्तमिल होता है और उसके साथ इसके कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प कर रहे होते हैं। अब उस ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री कनाल, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं हमारा एलिमेंट्री कनाल है, जो स्टार्ट कहाँ से होता है? ये हमारे माउथ से स्टार्ट होके एनस तक एंड होता है इसका। अब कौन कौन से एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प कर रहे होते हैं? जिसमें सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, लिवर, पैंक्रियाज, जो क्या करते हैं अपने अंदर से कुछ एंजाइम्स क्रिएट करते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प कर रहे होते हैं। हमारे एलिमेंट्री कनाल में वो रिलीज करते हैं और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन है, उसको हेल्प करते हैं ताकि हमारी बॉडी इजीली जो है वो ब्रेक डाउन कर सके फूड की और फूड इजीली डाइजेस्ट हो सके। ये जो है वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हमारे पूरे एलिमेंट्री कनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, उसमें से आज हमने पढ़ना है सबसे पहला पार्ट जो कि है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी सबसे पहला पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारे एलिमेंट्री कनाल का। ओरल कैविटी किसे कहते हैं? ओरल कहते हैं माउथ को और कैविटी कहते हैं स्पेस को। तो ओरल कैविटी किसे कहते हैं? यानी वो स्पेस जो हमारे माउथ के अंदर होती है उसको हम कहते हैं ये सारा हमारा ओरल कैविटी है, या हम उसको माउथ कैविटी कहते हैं। यानी हमारे मुंह के अंदर जितनी भी खाली जगह है, यानी वो मुंह का हिस्सा जहाँ पे हमने कोई भी चीज यानी फूड वगैरह एंटर करवानी है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंटर करवाने के लिए हम फूड जो है वो मुंह में लेते हैं। अब वो हिस्सा, वो जगह, वो स्पेस जो हमारे माउथ के अंदर होती है उसे हम कहते हैं ये हमारी ओरल कैविटी है। अब हमारी ओरल कैविटी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? हमारी ओरल कैविटी के अंदर होता है टंग, टीथ, ठीक है, पैलेट। अब टंग का क्या काम है? हमारी जुबान के ऊपर, टंग के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। उन टेस्ट बर्ड्स का काम ये होता है कि जो हमने फूड खाई है उसको टेस्ट करना। ये काम होता है हमारे जुबान के ऊपर मौजूद टेस्ट बर्ड्स का। फिर हमारे जो है वो माउथ के अंदर, हमारी ओरल कैविटी के अंदर सेकंड जो हमारा पार्ट होता है टीथ। और टीथ का काम क्या होता है कि फूड की ब्रेकडाउन करना। अब हमारी ओरल कैविटी के अंदर ही हमारी बॉडी की, या हमारी बॉडी के लिए हमारी फूड की डाइजेशन होना शुरू हो जाती है। ओरल कैविटी के अंदर दो तरह की डाइजेशन होती है, एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होती है पार्शियल केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन किसे कहते हैं? यानी मैकेनिकली फूड की ब्रेकडाउन होना, यानी जिसमें हमारी जो टंग है, जैसे हमने फूड अपनी ओरल कैविटी में रखी, अब हमारी टंग उस फूड को मूव करवाएगी और जो हमारे टीथ हैं वो क्या करेंगे, इस फूड को, इस खुराक को कट करेंगे, तोड़ेंगे, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे, ग्राइंड कर देंगे। ये काम होता है हमारे टीथ का। और टंग का क्या काम है? एक तो फूड को टेस्ट करना और दूसरा जब हम कोई भी फूड को ग्राइंड कर रहे होंगे अपने टीथ के जरिए, तो टंग उस फूड को मूव कर पाएगी ताकि फूड हमारे टीथ के अंदर रहे, दांतों के अंदर रहे और दांत जो है वो इजीली उसे चबा सके, उसे ग्राइंड कर सके, उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर सके। ये होता है हमारा पहला पार्ट, हमारे ओरल कैविटी का पहला फंक्शन, मैकेनिकल डाइजेशन। उसके बाद सेकंड फंक्शन होता है हमारे ओरल कैविटी का, वो होता है पार्शियल केमिकल डाइजेशन। यानी हाफ जो है वो केमिकल डाइजेशन हमारी ओरल कैविटी में ही हो जाती है। वो कैसे होती है कि हमारे ओरल कैविटी में कुछ तरह के ग्लैंड्स होते हैं। आपको पता है कि हमारे मुंह में सलाइवा होता है, यानी थूक होती है। अब उस थूक के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। अब हमारे ओरल कैविटी के अंदर 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम क्या होता है? सलाइवा सीक्रेट करना। पार्शियल केमिकल डाइजेशन कैसे होती है कि अगर हमने कोई भी खाना खाया है, अब वो खाना जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद थी, अब जो हमारा सलाइवा है यानी हमारी ओरल कैविटी के अंदर मौजूद थूक है, वो क्या करेगी, उस फूड को नरम कर देगी, उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। अब सलाइवा में होता क्या है? सलाइवा में एक्चुअली होता है पानी
म्यूकस और कुछ तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम जिसमें फूड की ब्रेकडाउन करनी होती है, उसको हम कहते हैं ये सलिवरी अमाइलेज है। यानी हमारे सलाइवा के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं सलिवरी ग्लैंड्स, और हमारे सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है जिसने फूड की ब्रेकडाउन करनी होती है उसे कहते हैं सलिवरी अमाइलेज। अब हमारे सलाइवा का काम क्या है कि जैसे ही हमने फूड मुंह के अंदर रखी, ओरल कैविटी के अंदर रखी, वैसे ही हमारे खाने के साथ वो थूक, वो सलाइवा मिक्स हो जाएगा जो कि हमारी फूड को नरम कर देगा। नरम करने के साथ ही क्या करेगा कि जो सलाइवा के अंदर यानी थूक के अंदर जो एंजाइम मौजूद है सलिवरी अमाइलेज, वो क्या करेंगे, वो हमारी फूड को जिसके अंदर स्टार्च थी उसकी ब्रेकडाउन करना शुरू कर देंगे, उसे कन्वर्ट कर देंगे उसके मोनोमर्स में, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे ताकि खाना छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट जाए। अब जब खाना नरम होकर छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट जाता है तो यहाँ पे हमारी ओरल कैविटी के अंदर उस खाने की पार्शियल केमिकल डाइजेशन हो जाती है। दो तरह की डाइजेशन होती है हमारी ओरल कैविटी में, एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने फूड अपनी ओरल कैविटी में रखी, टंग ने उस फूड को मूव करवाया, टीथ के नीचे रखा और टीथ ने क्या किया, उसको ग्राइंड करना शुरू कर दिया मैकेनिकली, उसको छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। सेकेंड डाइजेशन होती है पार्शियल केमिकल डाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि हमारी ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा मौजूद होता है, थूक मौजूद होती है। अब उस थूक के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ये सलिवरी ग्लैंड्स हैं, और 3 तरह के सलिवरी ग्लैंड्स हमारे सलाइवा के अंदर मौजूद होते हैं। सलाइवा में होता क्या है, पानी होता है, म्यूकस होता है और कुछ एंजाइम होते हैं जिन्होंने हमारे फूड की ब्रेकडाउन करनी होती है, यानी फूड को हमारे मुंह के अंदर ही तोड़ना होता है। उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, सलिवरी अमाइलेज, जिसका काम क्या है कि एक तो काम यह है कि फूड को नरम करते हैं, और दूसरा काम क्या है कि फूड के अंदर मौजूद कोई भी अगर बायोमॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को उसके मोनोमर्स के अंदर तोड़ देना, यानी छोटे हिस्सों के अंदर तोड़ देना ताकि खाना जो है वो अच्छी तरह से टूट जाए। अब यहाँ तक हो जाती है हमारी ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन, यानी फूड की ब्रेकडाउन यहाँ तक हो जाती है, हाफ ब्रेकडाउन हो चुकी होती है हमारी ओरल कैविटी के अंदर ही हमारी फूड की। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, फूड को अंदर निगलना होता है। अब नीचे आप डायग्राम देख रहे होंगे, तो ये जो आपको ब्राउन कलर में नीचे नजर आ रहे हैं हम कहते हैं ये बोलस है, यानी जब फिजिकल या पार्शियल केमिकल डाइजेशन हो जाती है, मैकेनिकल या पार्शियल केमिकल डाइजेशन हो जाती है, तो तब जो फूड नरम होकर उसकी छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक मैश सा बन जाता है, उसे कहते हैं ये बोलस बन गया। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो, दरमियान में ब्राउन कलर का आपको बोलस नजर आ रहा होगा, यानी वो बोलस किसे कहते हैं कि जब भी मैकेनिकल या केमिकल डाइजेशन हो चुकी होती है तो तब जो खाना होता है छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है, वो एक मैश की शक्ल में हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ये बोलस है। अब क्या करना होता है, हमारे मुंह ने उसे अंदर की तरफ निगलना होता है, स्वॉलो करना होता है। नेक्स्ट हमारे ओरल कैविटी का काम क्या होता है, स्वॉलोइंग, यानी अंदर निगलना, जो खाना थोड़ा बहुत टूट चुका है उसे अंदर लेके जाना। आप क्या करेंगे, जैसे ही वो बोलस बन चुका होगा तो हमारी टंग जो है वो ऊपर की तरफ उठेगी, पीछे की तरफ आएगी, जो कि हमारे बोलस को अंदर की तरफ लेके जाएगी। अब नेक्स्ट हिस्सा होता है हमारे ओरल कैविटी से, वो होता है फेरिंग्स। अब फूड ने जाना होता है फेरिंग्स के पास, जो फूड की ब्रेकडाउन हो चुकी होती है उसने जाना होता है फेरिंग्स के पास। वो कैसे जाएगा, यानी हम फूड को अंदर की तरफ निगलते कैसे हैं कि जैसे ही हमारी जुबान उस बोलस को पीछे की तरफ लेके जाती है, तो वैसे ही हमारा खाना नेक्स्ट अगले हिस्से में निगलना शुरू हो जाता है, अगले हिस्से में जाना शुरू कर देता है, जिसे हम कहते हैं वो आगे नेक्स्ट अगले हिस्से में चला गया, फेरिंग्स में चला गया। तो यहाँ तक था ओरल कैविटी का काम, यानी ओरल कैविटी किसे कहते हैं और इसमें इसका फंक्शन क्या है, कौन कौन सी डाइजेशन होती है ओरल कैविटी के अंदर, और लास्ट वाला उसका फंक्शन क्या है कि स्वॉलो करना फूड को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, छोटा सा, और साथ में आप डायग्राम भी अच्छे से देख लेना। आज आपने क्या पढ़ा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट ओरल कैविटी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।